ठीक है, कितने लोगों को चलाना आता है ये? कितने लोगों को चलाना आता है? और हाथ ऊपर करें, जिसको चलाना आता हो एक एक करके आ जाओ। कोई भी एक आ जाए आगे जिसने हाथ ऊपर किया। अब अभी चलाना नहीं है, अब इनको बताना है कि इसको चलाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। जोर से। पहले इसमें ये लगी रहती ये क्या अभी उसको प्रेस क्यों कर रहे हो? निकल रहा है, वो निकल रहा है पानी। लगाओ उसको वापस, पिन को लगाओ। यही तो सावधानियां रखनी है कि उस नोजल को बाहर नहीं निकाला और हमने उसको प्रेस कर दिया। ठीक, अब इनको बताइए कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं इसको चलाने के लिए। ये पेन निकालनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? मुझे नहीं, उनको बताओ, अपनी टीम को, अपने साथियों को। कौन सी पिन बोलते हैं इसको? सेफ्टी पिन। तो ऐसे बोलो ना, सबसे पहले क्या करना है? सेफ्टी पिन को खींचना है। सेफ्टी पिन को निकालना है। हाँ, पुल द सेफ्टी पिन। इसका एक फॉर्मूला होता है पास, PASS, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक दो बार बता चुका हूं, लेकिन कोई ध्यान देता ही नहीं है। क्या किया इन्होंने? सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचा, इससे क्या हुआ? हो गया, ये ऑपरेट करने की स्थिति में अब आ चुका है। और उसके बाद भी जब नए फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं तो उनके अंदर में यहां पर एक येलो कलर का एक लॉक फंसा होता है। फंसा होता है कि नहीं? होता है ना। तो वो जो येलो कलर का लॉक है, अगर हम उसको नहीं निकालेंगे, पिन निकाल दिया, तो हम इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रेस नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। उस लॉक को निकाल दोगे तब इसको हम प्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर ने सिर्फ इतना बताया, सिर्फ पिन खींचनी है। और सब में नहीं होंगे, मैं ये भी कह रहा हूं आपसे, ये पुराना इसमें नहीं दिख रहा है, नया जो आएगा तो उसके अंदर वो लगा होगा, उसको भी आपने पिन खींचने के बाद उस लॉक को भी बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने के बाद ये फिर प्रेस करने की स्थिति में आ गया, आसानी से आप इसको प्रेस कर सकते हो। ठीक है, पिन निकालने के बाद उस लॉक को निकालना है। आगे हाँ हाँ, उसके बाद क्या कर, बोलना है, बताना, चलाना नहीं है, बताना है। इसको प्रेस करना है। अभी प्रेस नहीं करना है ना, रख दो भाई। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करो जिस तरीके से आपको सिखाया जाता है। अब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, कोई नहीं, थैंक यू। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करो, गलतियों के चांस नहीं रहेंगे, ये तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले उस पिन को खींचा, सेफ्टी पिन को। अगर उसके अंदर येलो कलर का लॉक था वो निकाल दिया, नहीं था तो कोई बात नहीं है, वो अनलॉक हो गया, चलने की स्थिति में आ गया। उसके बाद उस नोजल को, और इस नोजल की भी आपको जांच करनी चाहिए, पता चले कि ये पूरा अंदर से ब्लॉक हो रखा है, मिट्टी भर रखी है। अगर ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, तो जो उसका रास्ता है, जिसके अंदर जो मटेरियल है, पाउडर है, केमिकल है, गैस है, अगर उसके अंदर से उसको रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का, वो ब्लॉक हो रखा है, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं से रास्ता तो ढूंढेगा ना निकलने का, तो हमने उसको ऑपरेट कर दिया, तो क्या हुआ? ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारे चेहरे पर भी वो पाउडर आ सकता है। ब्लास्ट होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ना, तो इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। हमने सेफ्टी पिन को खींचा, आग पर निशाना साधा। आग और हमारे बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए जब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, आपकी सुरक्षा से। ऐसा नहीं है कि आग बुझाने आता है आपको चलाना तो आग पर ही कूद जाओ। नहीं, 5 से 6 फीट, 3-4 फीट तो मिनिमम रखनी है दूरी आपको। ठीक है, 3 से 4 फीट, वैसे 3 से 6 फीट का स्टैंडर्ड होता है। वो क्यों होता है कि अगर हम इन केस हम फिसल के भी गिरते हैं या कुछ धक्का मुक्की में ऐसा हो जाता है तो हम उस आग में ना गिरे, इसलिए दूरी, ये डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आग और आपके बीच की दूरी 4-5 फीट की दूरी तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने? आग पर निशाना साधना है। कहां पर? आग पर, जहां पर आग लगी हुई है। और हमेशा इसको जब ऑपरेट किया जाता है तो आग का जो वेश होता है, जो जड़ है, उसमें चलाना है ना। समझ गए आप? लपटॉप पर इसको आप चलाओगे, ऑपरेट करोगे, तो क्या होगा? आप एक नहीं, ऐसे 10 फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करके खर्च कर दोगे, खत्म कर दोगे, आग नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि आपने उस तरीके से उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो उसकी जो जड़ होती है, जो बेस है ना, वहां पे चलाना है। सेफ्टी पिन को खींच लिया, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हमने, अब आग पर निशाना साध लिया। अब क्या करेंगे? हम इसको स्क्यूज करेंगे, इसको दबाएंगे। अगर लेके ऐसे खड़े हो जाएंगे तो चल जाएगा?
नहीं चलेगा ना, जिसको दबाना पड़ेगा। उसके बाद जब इसके अंदर से जो मटेरियल है वो निकलना स्टार्ट होगा, तो हमारा जो हाथ है वो इस तरीके से राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, आगे पीछे एक जगह रोक के नहीं रखना है। इस तरीके से हमारा हाथ जो है मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है इसको ऑपरेट करने का। अब हम आग जलाकर बारी बारी से फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करेंगे। तैयार हो आप लोग? हैं? तैयार हो? जोश है करने का है? वेरी